जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुनेंगे एक रोचक कथा। कौशल नरेश बहुत ही दयालु थे। अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे। जनता के सुख दुख में हमेशा वे भागीदार होते थे। जनता के दुख निवारण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनकी जनता उन्हें बहुत ही प्यार करती थी। प्रजा राजा के सम्मान में गुणों कीर्तन किया करती थी और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। काशी नरेश, जो कि उनके पास का ही एक राज्य था, वे बड़े ही क्रूर थे, बहुत कठोर स्वभावी थे। बात बात पर अपनी प्रजा को दंड दिया करते थे। इसके कारण उनकी जनता उनसे कभी प्रसन्न नहीं रही। उन्होंने जब कौशल नरेश की ख्याति सुनी तो उनका मन ईर्ष्या से भर जाता है। उन्होंने कौशल नगर पर आक्रमण कर दिया। अचानक आक्रमण से कौशल नरेश ने सोचा कि मेरी कोई तैयारी नहीं, मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में यदि मैं युद्ध का सामना भी करता हूँ तो मेरे सैनिक हास होगा और जनता का संहार होगा। मुझे ऐसा नहीं करना है। और वे वहाँ से निकल जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं रूप बदल कर और वन वन भटकने लगते हैं। काशी नरेश ने कौशल राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन जनता के दिल पर वे राज नहीं कर पाए थे। जनता अभी भी कौशल नरेश का ही गुणगान कर रही थी। एक समय उन्होंने सोचा, मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिस कारण जनता के मुख पर सिर्फ मेरा नाम हो। उन्होंने घोषणा करवाई, जो भी कौशल नरेश को जिंदा या मृत मेरे सामने ला देगा उसे 100 असरफिया इनाम में दूंगा। अभी लोग पैसे के लालच में राजा को खोजने लगे, लेकिन राजा ने रूप परिवर्तित कर लिया था, इसीलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। एक समय कौशल नरेश जंगल में घूम रहे थे। उन्हें एक यात्री मिलता है जो कि व्यापारी था। उसने पूछा कि आप कौशल नगर का रास्ता मुझे बता सकते हैं, मुझे वहाँ जाना है। कौशल नरेश ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और दोनों थोड़ी दूर साथ चल रहे थे। चलते चलते दोनों में बात प्रारंभ हो जाती है। उस व्यापारी ने कहा, मैं बहुत बड़ा व्यापारी था, जहाज से व्यापार करने जा रहा था, समुद्री तूफान आता है, मेरा जहाज़ टूट जाता है और मेरा सारा धन चला गया। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैंने कौशल नरेश के बारे में सुना है, वो बहुत दयालु है। मैं इस उम्मीद से उनके पास जा रहा हूँ कि वो मेरी मदद अवश्य करेंगे। जब कौशल नरेश ने ये बात सुनी तो उन्होंने निर्णय किया कि वे उनके साथ ही कौशल नगर जाएंगे और व्यापारी के साथ साथ चलने लगे। चलते चलते दोनों कौशल नगर पहुंच जाते हैं और वहां काशी नरेश के सामने उनकी राज्यसभा में उपस्थित होते हैं। काशी नरेश के सामने जाकर कौशल नरेश ने कहा, आपने कहा था कि जो मुझे खोज कर लाएगा, जिंदा या मृत, उसे आप 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। मैं आपके सामने हूँ, आप मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, लेकिन अपना वादा पूरा कीजिए। जो 100 स्वर्ण मुद्राएं का वादा आपने किया था वो इस व्यापारी को दीजिए। ये बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत दुखी है, उसे बहुत आवश्यकता है। ये सुनकर काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य होता है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं, कौशल नरेश को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं, आप संभालो अपना राज्य। मैं आपकी तरह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो गुण हैं वो आपको महान बनाते हैं। इस कारण आपकी जनता आपके गुणगान करती है। मैं आज ये समझ पाया और उन्हें उनका राज्य सौंपकर वे चले जाते हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं कौशल नरेश से तभी मिलूँगा जब मैं उनकी तरह दयालु बन जाऊँगा, अपनी जनता को प्यार करने वाला बन जाऊंगा। ये थी कहानी जो आपने सुनी। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।